Hello all, welcome back to the channel, and today we will discuss about another application of the permutation and combinations which is exponent, right? So देखो exponent क्या होता है, मेनली अपन को पता है exponent क्या होता है, कोई भी नंबर है लेट्स से n और उसकी कुछ भी पावर है तो वो जो पावर होती है ना बच्चों यही exponent होता है, राइट? तो अब देखो कोई भी exponent मतलब किसी प्राइम नंबर p का लेट्स से तो प्राइम नंबर p है 2 लेट्स से और उसकी पावर x है तो वो x मतलब एक्सपोनेंट x अपने को फाइंड आउट करना है किसमें n फैक्टोरियल मतलब कोई भी नंबर लेट से 27 तो 27 फैक्टोरियल के अंदर 2 की कितनी पावर आती है वो अपने को निकालना है, राइट? तो देखो उसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली बच्चों और वो फॉर्मूला होता है e एक्सपोनेंट का p का इन टर्म्स ऑफ n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से n अपॉन p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? प्लस n अपॉन p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? एंड सो ऑन n अपॉन p s का ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां पे जो n है बच्चों वो p s और p s प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है, राइट? और ये तो पता ही है कि जो ये वाला सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? जो अपन ने अच्छे से स्टडी करा है फर्स्ट चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन के अंदर। ओके, सो नाउ तो ये तो हो गया फॉर्मूले की बात। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स से मेरे पास मेरे पास 2 का एक्सपोनेंट निकालने को बोला जाए, 2 का एक्सपोनेंट इन 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल के अंदर 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा? तो देखो EPR मतलब e टू 50 फैक्टोरियल, राइट? बराबर 50/2, राइट? 50/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 50/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? प्लस 50/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 50/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? ठीक, प्लस 50/32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब तक कि ऐसी वैल्यू नहीं आ जाए जो इससे बड़ी नहीं हो, उसकी छोटी या बराबर हो, राइट? वहां तक अपने को चलना है। ओके, सो देखो 50 से बड़ी वैल्यू 64 आती वो अपन ने नहीं ली, अपन ने उससे छोटी छोटी वैल्यू जितनी भी थी इन द पावर्स ऑफ पी, राइट? वो अपन ने ले ली और पी यहाँ पे अपना क्या है 2, तो 2 अब तक अप टू कहाँ तक जाना है जहाँ तक कि 50 से छोटा नंबर नहीं आ जाए, उससे जैसे ही नंबर बड़ा होगा अपन पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? तो देखो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, देखो 50/2 25 प्लस 50/4 तो कितना आएगा ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, राइट? प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो बच्चों ये आएगा 47। मतलब टोटल 2 की पावर 47 जब करेंगे तो 2 की पावर कितनी होगी बच्चों, 2 की पावर 47 होगी 50 फैक्टोरियल के अंदर, राइट? तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ठीक है? इससे पहले अपन आगे बढ़े तो कुछ पॉइंट्स है जो कि एक्सपोनेंट के लिए वैलिड होते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, E6 ऑफ n फैक्टोरियल ये बराबर होता है E3 ऑफ n फैक्टोरियल इंटू E10 ऑफ n फैक्टोरियल, राइट? और जो कि बराबर होता है E5 ऑफ n फैक्टोरियल के, राइट? ओके, सो अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, तो देखो ये जनरलाइजेशन हुआ कैसे वो समझो। तो देखो EP ऑफ n फैक्टोरियल ये बराबर होता है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ये है NPR, ठीक है? NPR
परम्यूटेशन की बात हो रही है, तो EP ऑफ NPR ये बराबर होता है EP ऑफ n फैक्टोरियल माइनस EP ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। और सिमिलरली EP ऑफ NCR, ये NPR था, अब की बार NCR है। तो देखो NCR जो होता है वो होता है EP ऑफ n फैक्टोरियल माइनस EP ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल माइनस EP ऑफ r फैक्टोरियल, राइट, इस तरीके से। और सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे लेट से कि नंबर ऑफ zeros at the end of n फैक्टोरियल, मतलब लेट से जैसे 5 फैक्टोरियल है ना, द एंड ऑफ n फैक्टोरियल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 फैक्टोरियल, तो बच्चों वो होता है 120, तो मतलब एक जीरो आया, राइट। तो इस तरीके से नंबर ऑफ zeros at the end of n फैक्टोरियल is what is simply e raised to power या e10 n फैक्टोरियल बराबर e5 n फैक्टोरियल। ये क्यों e5 आया, बिकॉज अपने को पता है कि e की पावर n फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है npr n फैक्टोरियल माइनस ep n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो इस वजह से यहाँ ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे मुझे 5 फैक्टोरियल के बारे में निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस, राइट। तो मैं क्या करूँगा e5 5 फैक्टोरियल, राइट। तो बस फिर इसको मैं निकाल लूंगा और जो कि आएगा 1, राइट। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ जीरोस। So thank you so much and have a nice day.